नमस्कार। इस पेशकश में हम मुश्किल से मुश्किल आइडियाज़ को एकदम सरल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। एलन मस्क का आखिर मकसद क्या है? टेस्ला, स्पेस एक्स, ये सारी कंपनियां देखने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? लेकिन हाल ही के एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात सामने आई है जो इन सब को एक ही धागे में पिरोती है। एक ऐसी सोच जो सोशल मीडिया से लेकर तारों तक सब कुछ जोड़ देती है। तो चलिए इसी को समझते हैं और शुरुआत करते हैं उनके प्लेटफॉर्म एक्स से। मस्क का जो विजन है ना, वो इसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप बनाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका लक्ष्य है एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना जो कह सकते हैं कि पूरी इंसानियत की एक सामूहिक चेतना बन जाए। मतलब मस्क के लिए एक्स सिर्फ मजे या लाइक्स पाने की जगह नहीं है। वो इसे एक ऐसा टूल बनाना चाहते हैं जो हम सबकी सोच को एक जगह लाए और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन के जरिए भाषा की सारी दीवारें गिरा दे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी डिजिटल चेतना बनाने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए क्योंकि ये उस भविष्य की तरफ पहला कदम है जिसे एक और बहुत बड़ी ताकत एआई हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो अब बात करते हैं सुपरसोनिक एआई सुनामी की। जी हाँ, एआई और रोबोटिक्स में जो होने वाला है, मस्क उसे यही नाम देते हैं, एक सुपरसोनिक सुनामी। एक ऐसा बदलाव जो इंसानियत ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। उनकी भविष्यवाणी है कि भविष्य में काम करना ऑप्शनल होगा। जी, और ये कोई दूर की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। मस्क का मानना है कि एआई बहुत जल्द ही दुनिया में इतनी ज्यादा चीजें बनाने लगेगा कि किसी को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे हैरानी की बात तो इसका टाइमलाइन है। उनके हिसाब से ये सब बहुत जल्द होने वाला है। वो कहते हैं कि ये बदलाव 20 साल से भी कम में, हो सकता है सिर्फ 10 से 15 साल में ही आ जाए। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर सामान, हर सर्विस बहुतायत में है और काम करना ऑप्शनल है। ऐसी दुनिया में पैसे का क्या होगा? पैसे का कॉन्सेप्ट ही कहां रहेगा? मस्क कहते हैं कि पैसा दरअसल लेबर को मैनेज करने का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब पैसा अपने आप में कोई पावर नहीं है। इसका असली काम तो बस इंसानों से काम करवाना है। तो जब रोबोट और एआई ही सारा काम करने लगेंगे तो पैसे की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। देखिए, पहला कदम होगा एआई और रोबोटिक्स से हर चीज का प्रोडक्शन। दूसरा, जब इंसानी लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो पैसा अपना मकसद खो देगा। और तीसरा, एक नई करेंसी सामने आएगी, ब्रह्मांड की असली करेंसी। मतलब जब एआई हमारी जरूरत की हर चीज, रिसोर्स से लेकर खुद रोबोट तक बनाने लगेगा तो पैसे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो फिर असली करेंसी क्या होगी? मस्क कहते हैं एनर्जी ही असली सच्ची करेंसी है। मतलब उस भविष्य में वैल्यू नापने का सिर्फ एक ही पैमाना होगा जो सीधा फिजिक्स से जुड़ा है, यानी एनर्जी। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बहुत ही अजीब सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर लगता है मस्क ने बहुत ज्यादा सोचा है। और वो सवाल है, क्या ये दुनिया, ये हकीकत असली है? मस्क का मानना है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व असल में एक बहुत एडवांस सिमुलेशन है। इसके पीछे उनका तर्क बहुत दिलचस्प है। वो वीडियो गेम्स का उदाहरण देते हैं। जरा सोचिए, 50 साल पहले पोंग जैसा एक सिंपल सा गेम था और आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असली लगते हैं। अब सोचिए, अगर ये तरक्की ऐसे ही चलती रही तो भविष्य में ऐसे न जाने कितने सिमुलेशन बन जाएंगे जिन्हें असलियत से अलग पहचानना नामुमकिन होगा। तो ज्यादा चांस किस बात का है कि हम उस एक असली दुनिया में हैं या फिर उन करोड़ों सिमुलेशंस में से किसी एक में? वो कोई पक्का नंबर तो नहीं बताते, लेकिन कहते हैं कि हमारे एक सिमुलेशन में जीने की संभावना 50% से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहीं पे हम इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इन सारे बड़े बड़े आइडियाज के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या? अगर काम, पैसा और यहां तक कि हमारी हकीकत भी सिर्फ एक बनावट है, तो फिर इंसानियत का असली मकसद क्या है? मस्क के लिए असल लक्ष्य सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि उस एक चीज को बचाना और फैलाना है जो सच में मायने रखती है, और वो है हमारी चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। और भविष्य में बनने वाले एआई हमारे साथी हों, दुश्मन नहीं। इसके लिए मस्क 3 सिद्धांत सुझाते हैं। पहला, एआई को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दूसरा, उसमें खूबसूरती को सराहने की क्षमता होनी चाहिए। और तीसरा, वो जिज्ञासु हो, हकीकत को समझना चाहे। और यहीं पे सारी बातें आकर एक हो जाती हैं।
मस्क कहते हैं, चेतना का दायरा और पैमाना बढ़ाकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि उस जवाब के बारे में क्या सवाल पूछें जो ये ब्रह्मांड है। मतलब एक सामूहिक चेतना बनाना, एआई को डेवलप करना, तारों तक पहुंचना, इन सब का असली मकसद बस इतना है कि हम इतने एडवांस्ड हो जाएं कि अपने होने के मतलब पर सही सवाल पूछ सकें।